नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अब किस सब्जेक्ट पे हम वीडियो बनाएं, किसका नाम लें, किसका नाम ना लें, ये सारा कुछ कहीं और से तय होगा। कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बारे में आपको पता है। उनका अब नाम नहीं लिया जा सकता, उनके ऊपर कोई और वीडियो नहीं बनाया जा सकता और साथ ही जो पुराने बनाए गए हैं उनको हटाना भी पड़ेगा। ठीक है, अब कोर्ट का आदेश है तो कोई क्या कर सकता है। कुछ दिनों में आ जाएगा कि आप वोट चोरी का नाम नहीं ले सकते, फिर आ जाएगा फलां का नाम नहीं ले सकते, ढिमका का नाम नहीं ले सकते, आप सिर्फ जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं। और हां, एक चीज है जो बिना डरे आप कर सकते हैं, इस देश में मुसलमानों के खिलाफ जो भी बोलना चाहें वो आप बिना डरे हुए बोल सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ कितना भी सांप्रदायिक बयान कोई दे दे उस पर कोई कार्रवाई हो ऐसा दिखाई नहीं देता। मैं यूं ही ये बात नहीं कह रहा हूं। कल भारतीय जनता पार्टी की असम इकाई ने एक वीडियो जारी किया। एआई वीडियो है, जाहिर है एआई वीडियो जारी किया। वो वीडियो तो मैं अपने यहां नहीं चलाऊंगा, उसके कुछ फोटोग्राफ्स, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। सीधे सीधे मुसलमानों को निशाना बनाया गया है कि वोट अपना सोच समझ के कीजिए, कहीं मुसलमान आपको एयरपोर्ट पे ना दिख जाए, कहीं मुसलमान आपको खेल के मैदान में ना दिख जाए, कहीं मुसलमान कुछ काम धंधा करते हुए ना दिख जाए, इसलिए वोट जो है सोच समझ के कीजिए। अब आप याद कीजिए कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के वीडियोस आए तो कितना तमाशा मचा था, लेकिन इन वीडियोस पर कोई तमाशा नहीं है, कोई कोर्ट इनका संज्ञान नहीं लेगा। कांग्रेस भी मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कोर्ट में जाएगी, इसको रुकवाने की बात करेगी। तो मुसलमानों के साथ आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कहिए, कोई भी वीडियो बनाइए, कितना भी अपमानजनक कीजिए, ये धीरे धीरे न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है। दिन रात हम देखते हैं, ट्विटर पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, एक से एक आपत्तिजनक पोस्ट होती है, लेकिन वो पोस्ट हटाई नहीं जाती, उस पोस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हां, इस देश में भ्रष्टाचार का सवाल उठा दीजिए तो जरूर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन एक खबर ऐसी है जो थोड़ा सा सकून देने वाली है, हालांकि क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन पहला कदम जरूर उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी जो कानून बन रहे हैं लगातार, उन पर यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से जवाब मांगा है। दरअसल कोर्ट में कुछ लोग गए थे, जमीयत उलेमा हिंद और सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे कई संगठन गए थे, और उन्होंने कहा था कि जो धर्मांतरण कानून बनाए जा रहे हैं वो कहने के लिए तो ये है कि किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में धर्मांतरण गलत है, लेकिन बेसिकली उसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यह आरोप लगाकर जमीयत उलेमाए हिंद और सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के अलावा भी कई संगठन सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे। उनका यह कहना था कि यह कानून जो है वो अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए जो जोड़े हैं उनको परेशान करने का जरिया बन गए हैं, और इनका उपयोग करके धर्मांतरण करने का झूठा आरोप लगाकर निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने यह भी मांग की कि अलग अलग 6 हाई कोर्ट्स में जो केस चल रहे हैं वो सब एक साथ सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए ताकि एक जैसा निर्णय हो सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को पहली बात तो स्वीकार किया है, खारिज नहीं किया है, और दूसरी बात यह कि 4 हफ्ते में सारे राज्यों से जवाब मांगा है। जो राज्य जहां इस तरह के कानून बने हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यानी आप समझ सकते हैं कि ये सारे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण कानून बनाया गया और फिर धर्मांतरण कानून के आड़ में मुसलमानों को खास तौर पर परेशान किया गया। अब आप कह सकते हैं कि धर्मांतरण कानून तो दोनों के लिए है, तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं। 11 अगस्त 2025 यानी पिछले महीने की बात है, अभी हाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी से अब निष्कासित कर दिए गए हैं। इनका नाम है बसन गौड़ा पाटिल उर्फ बंस गौड़ा पाटिल यत्नाल। एनडीटीवी पर इनका एक बयान आता है जिसमें यह कहते हैं कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई है? अगर कोई मुस्लिम मौलाना अगर यह ऐलान कर देता कि 5 लाख छोड़िए 50 रुपए भी दिए जाएंगे अगर कोई हिंदू मुस्लिम से शादी कर लेता, इस टाइप की बात करता, तो अभी तक वो जेल में चला गया होता धर्मांतरण कानून के चलते। लेकिन यहां पर बसन गौड़ा पाटिल उर्फ बंस गौड़ा पाटिल जो हैं वो खुलेआम कहते हैं
कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी सीधी सी बात है कि किसी मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन अगर करवाता है तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, अब इनको निष्कासित कर दिया गया है। किसी भी पार्टी से जुड़े हों, चाहे निर्दलीय हों, क्या इस घटना के बाद इनके ऊपर केस नहीं दर्ज किया जाना चाहिए था? कहीं क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? चलिए अब बात करते हैं 15 फरवरी 2015 की। आज तक पे यह खबर है जिसमें अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हिसार में हवन का आयोजन किया था और कहा था बेटी बचाओ बहू ले आओ। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी बेटियां तो मुसलमानों में मत दो, लेकिन मुसलमान लड़कियों की शादी करो, मुसलमान लड़कियों से शादी करो, दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करो, और इसमें भी प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। और चलते हैं 3 जुलाई 2025 को प्रभात खबर की खबर देखते हैं। यह कहता है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में गुरुवार को एक प्रोग्राम किया जिसमें 12 से ज्यादा लोगों को वापस हिंदू धर्म में शामिल किया। इसका मतलब क्या था कि वो दूसरे धर्म के थे, मुसलमान के थे, उनको हिंदू बनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका धर्मांतरण हुआ। बाकायदा अखबार में रिपोर्ट छपती है कि एक संगठन जो है वो 12 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करता है, लेकिन धर्मांतरण कानून में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। होना तो यही चाहिए ना कि कोई अगर किसी को एक धर्म से दूसरे धर्म में बदले तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन मैंने आपको बताया, और यह भी बहुत पुरानी खबर नहीं है, जुलाई की खबर है, 3 जुलाई 2025 की खबर है, इस पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा भी आप ढूंढेंगे तो घर वापसी, फला ढिमका, तमाम सारे नामों से धर्म परिवर्तन के लिए बढ़ावा दिया जाता है। मुसलमानों को हिंदू बनने के लिए, मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने के लिए तमाम सारी बातें लगातार होती रहती हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अभी राजस्थान में एक धर्मांतरण कानून आया है। जब भारतीय जनता पार्टी की नई भजन लाल सरकार वहां पर बनी है तो एक नया धर्मांतरण कानून आया है जिसका नाम है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। इन्होंने 2 हिस्से में बांट दिया। नाम से ही एक विधि विरुद्ध है और एक विधि के साथ है, यानी एक कानूनी है और गैर कानूनी है। अब आप समझ सकते हैं कौन सा धर्म परिवर्तन कानूनी है और कौन सा धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में यह आता है कि दरअसल इसमें जो कुछ होगा, जितना इसमें कार्रवाइयां होंगी, वो बेसिकली तभी होंगी जब कोई हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहा है। उल्टे कन्वर्जन में कार्रवाई नहीं होगी। अभी आज की खबर आप देख लीजिए। भोपाल से दैनिक भास्कर का एक वीडियो आया है जिसमें बता रहा है कि फरहान, साद, आरिफ, ये 3 लोग जो थे जिनके ऊपर, कॉलेज स्टूडेंट हैं, इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने फोर्स्ड कन्वर्जन किया है, जबरदस्ती धर्मांतरण किया है। और इनके घरों पर, इसमें शायद फरहान के घर पर अभी नहीं चला है, लेकिन बाकी दोनों के घर पे बुलडोजर चल गया है। और बुलडोजर चलने की, कार्रवाई करने की तमाम सारी बातें जो हैं, तमाम सारे बहाने जो हैं, वो ढूंढ लिए जाते हैं। अगर मैं आपको यह बताऊं, और आप शायद जानते भी हों, कि कानपुर में आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया गया। मुझे मोहम्मद से प्यार है, ये साइन बोर्ड लगाया गया। जाहिर तौर पे मुसलमान लोगों ने ही साइन बोर्ड लगाया। मोहम्मद साहब का जन्मदिन था, मिलादुन नबी मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी उसकी बधाई दी थी। और इस आई लव मोहम्मद का जो साइन बोर्ड लगाया गया था, इसको पहले तो तोड़ फोड़ दिया गया। हिंदुत्व संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने इसको तोड़ा फोड़ा, और इसके बाद 25 मुसलमानों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया था। आप सोचिए, अगर कोई लगाए आई लव भगवान राम तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? आई लव क्राइस्ट कोई लगाए, आई लव नानक कोई लगाए, तो इसमें क्या अपराध है? अगर कोई कहता है मुझे भगवान श्री राम से प्यार है, तो इसमें क्या अपराध है? अगर कोई हिंदू है, उसको भगवान श्री राम से प्यार हो सकता है, होना चाहिए। उसमें वो किसी और का अपमान तो कर नहीं रहा है। अगर वो अपराध नहीं है, अगर नानक से प्यार करना अपराध नहीं है, अगर क्राइस्ट से प्यार करना अपराध नहीं है, तो मोहम्मद साहब से प्यार करना अपराध कैसे हो गया? वो मुस्लिम है भाई, वो मुस्लिम है ही इसलिए क्योंकि मोहम्मद साहब को मानते हैं।
वो किसी से नफरत करना नहीं बता रहे हैं कि मोहम्मद से तो हमें प्यार है, बाकी सबसे नफरत है। अगर कोई ये लिखे कि आई लव मोहम्मद एंड आई हेट फलाना ढिमकाना ढिमकाना, तब तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन सिर्फ इस बिना पर कि यह नई परंपरा बन रही है, किसी को केस दर्ज कर देना, 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर देना, इसका क्या मतलब है? हमारा संविधान अपने धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति की आजादी देता है। हमारा संविधान सिर्फ इसलिए नहीं है कि सेठ लोग और बड़े बड़े लोग कोर्ट से आर्डर लेके आए और पत्रकारों की जबान बंद कर दें। हमारा संविधान अपना धर्म मानने, अपने धर्म के हिसाब से जीने की अनुमति देता है। फिर आई लव मोहम्मद पर किस बात का केस हो गया, कम से कम मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। आपके समझ में आए तो बताइए। जनता में कितना विरोध है इसका आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कल कई सारे लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया आई लव मोहम्मद, और सबसे मजेदार और आश्चर्यजनक बात यह है कि यह ट्रेंड चलाने वाले मुसलमान नहीं थे, ज्यादातर हिंदू थे। आप जरा कल्पना करके देखिए कि आई लव मोहम्मद से किसी हिंदू को क्या दिक्कत हो सकती है। मोहम्मद साहब से किसी हिंदू को क्या दिक्कत हो सकती है? सब अपने अपने धर्म गुरुओं को मानेंगे। क्या आप किसी मुसलमान से उम्मीद करेंगे कि वो हिंदू धर्म के देवता की पूजा करे, या किसी हिंदू से उम्मीद करेंगे कि मोहम्मद साहब के लिए वो कुछ अलग से करे? नहीं, सब अपने अपने धर्म की पूजा करते हैं, और अपने धर्म की पूजा करना जब तक कि दूसरे धर्म को कोई ठेस ना पहुंचाई जा रही हो, हमारे संविधान में कहीं से गलत नहीं है। लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर 25 लोगों के खिलाफ कानपुर पुलिस जो है वो बाकायदा बुक करती है, उनके खिलाफ केस दर्ज करती है। अब केस का क्या होगा, कोर्ट में जाएगा, कौन सा मुकदमा बनेगा, या जज साहब खारिज कर देंगे, ये सब मैं नहीं जानता। लेकिन इतना तो है कि आई लव मोहम्मद लिखने को भी अपराध बना दिया गया। लव जिहाद का पूरा एक तमाशा चलाया गया। जब जब सरकार से पूछा गया लव जिहाद का आंकड़ा दो, कहीं कोई आंकड़ा नहीं आया। केरला फाइल्स बनी थी, उन्होंने दुनिया भर के दावे किए थे, जब उनसे भी आंकड़े मांगे गए तो उनके पास भी आंकड़ा नहीं था, किसी सरकार के पास आंकड़ा नहीं था। हिंदू लड़की हो, मुस्लिम लड़का हो, मुस्लिम लड़की हो, हिंदू लड़का हो, शादी करना लोकतांत्रिक हक है। अगर लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा है, लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा है, तो वो अपने लिए जीवन साथी चुन सकते हैं। लेकिन आप देखिए, अगर कोई मुस्लिम लड़का हो और हिंदू लड़की हो, तो जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं वो ऐसे खुश होने लगते हैं जैसे कोई जंग जीत ली है। इसके उलट अगर मामला हो जाए, लड़की मुसलमान हो और लड़का हिंदू हो, तो हिंदू कट्टरपंथी खुश होने लगते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? ये तो वही सामंती भी नहीं, कबीलाई मानसिकता है, जिसमें दूसरे की औरतें और जानवर लूट लेना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हम 21वीं सदी में हैं। क्या मैं कहूं, कई बार तो लगता है हम 18वीं, 17वीं, 16वीं सदी में हैं, जहां ना बेरोजगारी मुद्दा बनता है, ना गरीबी मुद्दा बनती है, ना अन्याय मुद्दा बनता है। मुद्दा है तो दिन रात सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इसके आगे हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने जिंदगी भर नौकरियां की हैं, बढ़िया पेंशन ले रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, बच्चे विदेशों में सेटल हैं, उनको भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको हिंदू मुसलमान में लगे रहेंगे, इधर के भी और उधर के भी। इधर भी कट्टरपंथ बढ़ रहा है, उधर भी कट्टरपंथ बढ़ रहा है, और इन सब के बीच में जो इंसानियत है, जो हमारा संविधान है, वो जैसे कसमसा रहा है। धर्मांतरण विरोधी कानून क्यों बनाए गए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। इन पे क्या निर्णय लेता है कोर्ट, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कह दूं, मैं इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, लिखता हूं। ये सब हालात देखकर मुझे एकदम से 1940-42 के बाद के हिंदुस्तान की याद आ रही है, जहां दिन रात हिंदू मुसलमान के नफरत के बीज बोए जा रहे थे। उधर से मुस्लिम लीग बो रही थी, इधर से आरएसएस और हिंदू महासभा बो रही थी। नतीजा यह हुआ कि 1947 में हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया। उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह से कट्टरता ने जड़ जमाया भाषा को लेकर, बाकी सारी चीजों को, उसके चलते पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। डर यही लगता है कि क्या ये हमारे देश के एक और विभाजन की तैयारी है? क्या हमारे देश के अंदर नागरिकों को नागरिकों से भिड़ा देने की तैयारी है? भयानक है ये। काश सरकारें इससे बच पाती।
लेकिन मैं तो सिर्फ अपने दर्शकों से अपील कर सकता हूं कि इस तरह के कट्टरपंथ से खुद को दूर रखिए, वरना न केवल देश बंटेगा बल्कि बहुत कुछ ऐसा बढ़ जाएगा जिसको जोड़ने में सदियां लग जाती हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।